प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरी जमात का उर्दू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे आज के सबक का नाम है अबुल कलाम आज़ाद। तो मैं सबक पढ़ूंगा, आप अपनी किताब के ऊपर देखें, सफ़ा नंबर 78 है ये। सबसे पहले ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लें। आलम, लगन, बेदारी, ज़हीन, जदोजहद। अब हम सबक का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। आपका नाम मुहीउद्दीन अहमद था, यानी अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम जो था वो मुहीउद्दीन अहमद था। आप 1888 में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। आपकी वालदा मदीना मुनव्वरा के एक मशहूर आलम की बेटी थी। आपके वालिद मौलाना खैरुद्दीन जब हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता में क़याम किया। मौलाना आज़ाद ने किसी मदरसे में तालीम नहीं पाई। उनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतज़ाम किया। मौलाना आज़ाद बेहद ज़हीन थे। उन्होंने बहुत कम वक़्त में तालीम हासिल कर ली। उन्होंने छोटी उम्र में ही और भी कई उलूम हासिल किए, मज़मून लिखना शुरू किए। वो 14 साल की उम्र में एक अखबार के एडिटर हुए और पूरे मुल्क में मशहूर हुए। आपने कई अखबार निकाले और हिंदुस्तान के लोगों में बेदारी पैदा की। आपके ख्यालात से मुल्क में एक नया जोश पैदा हुआ, लोगों में आज़ादी की लगन पैदा हुई। मौलाना आज़ाद की शोहरत की दूसरी वजह उनकी तकरीरें थीं। लोग दूर दूर से उनकी तकरीरें सुनने के लिए आते थे और एक नया जोश लेकर जाते थे। आपकी तकरीरों ने पूरे मुल्क को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया। आप अंग्रेज़ की हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे। आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से काम लेते रहे। आप बहुत बड़े अदीब और आलम थे। इसके साथ ही आप बहुत ही बड़े सियासी रहनुमा भी थे। आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में आपको बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। अंग्रेज़ हुकूमत ने आपको कई बार जेल भेजा। आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। आपके अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आपने अपनी जदोजहद जारी रखी। आप मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आप अपनी ज़बान और कलम से मुल्क की खिदमत करते रहे। आप गांधी जी के करीबी साथियों में से थे। आप 2 बार कांग्रेस के सदर चुनेंगे और तहरीक आज़ादी की रहनुमाई की। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। आखिरी वक़्त तक आप इस ओहदे पर काम करते रहे। आपने कई किताबें लिखी। आपने 1985 ईस्वी में वफ़ात पाई। उस वक़्त आपकी उम्र 70 साल थी। आपकी आखिरी आरामगाह दिल्ली जामिया मस्जिद के सामने है। तो बच्चों, ये सबक था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से तालीम हासिल की और उनके वालिद ने उनके लिए किस तरह की तालीम का बंदोबस्त किया। फिर उनके वालिद जब कलकत्ता में आए और वहाँ पर उन्होंने क़याम किया, तो उसी के साथ मौलाना जो थे ये छोटी उम्र से ही बहुत ज़हीन थे, मज़मून लिखते थे और ख़ासकर उनकी तकरीरें जो थी वो पूरे मुल्क में मशहूर थीं। लोग दूर दूर से आकर उनकी तकरीरों को सुनते थे और वो अंग्रेज़ हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे और अपनी कलम और ज़बान से वो काम लेते रहे और उसको इस्तेमाल में लाते रहे और बहुत बड़े अदीब और आलम भी थे। और इस तरह से वो हिंदुस्तान की कांग्रेस जो है उसके सदर चुने गए और जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। ये शरफ़ भी उनको हासिल था और 1985 में उनकी वफ़ात हुई। ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है और कल इंशाअल्लाह हम इस सबक की एक्सरसाइज आपको कराएंगे, मुश्किल अल्फाज के माने भी बताएंगे और हम सवालों के जवाब भी देंगे, आपको लिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर में बैठकर इस सबक को 2, 3, 4 मरतबा अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसमें जितनी भी बातें हैं, मुश्किल अल्फाज हैं, उनको आप ज़हन नशीन करके और सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।